नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर एग्जाम की पाठशाला। दोस्तों के सामने मैं आज सेट कराने वाला हूं 15 नंबर। मैं ऑलरेडी 14 तक करा चुका हूं। अगर आप लोगों ने बहुत सारे सेट नहीं देखे तो आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाके या चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहां से वो सेट सारे देख सकते हैं 14 तक। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मैं आपको इसमें 45 क्वेश्चन यानी 45 क्वेश्चन कराने वाला हूं, जिसमें कि जीके जीएस प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि ग्रुप डी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। और मैं रुक्मणी की बुक से करा रहा हूं, आपको थंबनेल में दिख चुका होगा। चलिए तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन अपने सामने रहा, एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, आपके सामने चार ऑप्शन है, जल्दी से सोचिए। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, मत्स्यों का, सरीसृपों का, या स्तनधारियों का, या कीटों का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एंटोमोलॉजी में किया जाता है कीटों का अध्ययन। याद रखिएगा, एंटोमोलॉजी के अंदर करते हैं कीटों का अध्ययन। यहाँ पे मैं कुछ और इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ, अध्ययन उनको भी याद रखना है। अगर मत्स्य वर्ग की बात करें तो मत्स्य वर्गों का होता है, याद रखिएगा, इक्थियोलॉजी के अंतर्गत। मत्स्यों की बात करें तो इक्थियोलॉजी के अंतर्गत, याद रखिएगा। और मत्स्य पालन की बात करें तो मत्स्य पालन का होता है पिसीकल्चर के अंतर्गत, याद रखिएगा। हर्पेटोलॉजी की बात करें, हर्पेटोलॉजी की बात करें तो सरीसृपों का अध्ययन, याद रखिएगा। हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी की बात करें तो सरीसृपों का अध्ययन, याद रखिएगा, हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत। पोमोलॉजी की बात करें, पोमोलॉजी के अंदर किया जाता है स्तनधारियों का अध्ययन, याद रखिएगा। पोमोलॉजी के अंदर स्तनधारियों का अध्ययन, याद रखिएगा। साइटोलॉजी के अंदर कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है, याद रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको सारे बताए, इससे रिलेटेड याद रखना है इनको भी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कौन सा यंत्र रक्तदाब मापन में प्रयुक्त होता है। कौन सा यंत्र रक्तदाब मापन में प्रयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्फिग्नोमैनोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाइग्रोमीटर की बात करें, हाइग्रोमीटर से मापते हैं आपेक्षिक आर्द्रता, याद रखिएगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, याद रखिएगा। इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यानी कि आपेक्षिक आर्द्रता मापते हैं हाइग्रोमीटर से, याद रखना है। और ग्लूकोमीटर से बात करें, ग्लूकोमीटर से बात करें तो ग्लूकोमीटर से रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा रहती उसको मापते हैं, तो यह भी याद रखना है स्फिग्नोमैनोमीटर को। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, यदि यदि लाल रंग के किसी फूल के ऊपर एक वर्णी हरा प्रकाश पड़ता है तो फूल दिखाई पड़ेगा डैश रंग का, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काले रंग का प्रकाश पड़ेगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए स्पीसीज और फसल दी गई है, याद रखिएगा। तो इसको सम्मिलित करना है। चलिए करते हैं सम्मिलित। ओलियोटोरियस, यह किसका नाम है, तो जल्दी से बताइए। ओलियोटोरियस स्पीसीज यह जूट का है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए का 2 हो जाएगा। साइट्रेटा की बात करें तो साइट्रेटा किसका है, जल्दी से सोचिए। साइट्रेटा किसका हो जाएगा, तो यह मेथी की, याद रखिएगा। साइट्रेटा है मेथी, ऑप्शन नंबर ये बी का हो जाएगा 4, याद रखिएगा। अरेबिका, अरेबिका किसकी है, तो अरेबिका है कपास की, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। डॉट कम्मम तो यह गेहूं की, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा हो जाएगा डी का। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन मंडल जो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कराता है का गठन कौन करता है, बताइए। इसका गठन कौन करता है, तो इसका गठन करता है सांसद और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इसका गठन करते हैं, याद रखिएगा। और अनुच्छेद 54 की बात करें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित मंडल का उल्लेख है, याद रखिएगा, 54 में, याद रखिएगा। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का उल्लेख अनुच्छेद 55 में है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 100 केजी द्रव्यमान वाली एक वस्तु को 6 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से वेग से 17 मीटर के एक वेग के समरूप त्वरित त्वरित किया जाता है तो वस्तु पर लगाया गया बल का परिणाम होगा। बताइए बल का मात्रा क्या होता है, इजीली पता कर सकते हैं। बल का मात्रा वैसे तो होता है न्यूटन, तो 200 न्यूटन इसका हो जाएगा। ये तो पहले फॉर्मूला इसमें लगाएंगे, F बराबर m ए, याद रखिएगा। F बराबर m ए इसमें लगाएंगे फॉर्मूला, तो F बराबर m ए हो जाएगा, F बराबर m ए, F m इंटू प्रारंभ वेग अंतिम वेग, याद रखिएगा। प्रारंभ वेग अंतिम वेग इसमें लगा देंगे फॉर्मूला, तो इसका आंसर आ जाएगा। F कितना दिया है,
एफ दिया गया है यानी कि द्रव्यमान एम दिया गया है 100 और 17 माइनस 15 करेंगे वी अंतिम और बटे 6 याद रखिए। तो उसमें 12 ये हो जाएगा तो 6 दूनी 12 ये कट जाएगा तो 200 आ जाएगा, मतलब 200 न्यूटन। बल का मात्रा होता है न्यूटन, तो 200 न्यूटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत में साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? जल्दी से बताइए 8 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। याद रखिएगा ज्ञानपीठ सम्मान तो सर्वप्रथम किसे मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। याद रखिएगा भारत में साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान, तो इसका राइट आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यह किसे दिया गया प्रथम बार? याद रखिएगा। और भारत रत्न की बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 1954 में। याद रखिएगा भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में हुई थी इसकी शुरुआत। और नेहरू पुरस्कार की बात करें, नेहरू पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1965 में। याद रखिएगा नेहरू पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1965 में। तो ये थे कुछ इंपोर्टेंट पुरस्कार जो मैंने आपको बताया। और रेमन मैग्सेसे की बात करें तो यह फिलीपींस के राष्ट्र सरकार द्वारा दिया जाता है। याद रखिएगा। और रेमन मैग्सेसे वहां के राष्ट्रपति थे, उनके नाम पर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुयान हवा में इसलिए उड़ता है क्योंकि यह डैश हवा से हल्का हवा से भारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गतिशील हवा किसी पिंड की ओर गतिशील हवा किसी पिंड को ऊपर की ओर उठा सकती है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? शरीर में इंसुलिन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मधुमेह। याद रखिएगा इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह। बेरी की बात करें तो बेरी रोग होता है विटामिन B1 की कमी से। याद रखिएगा विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी। याद रखिएगा। चलिए आगे कैंसर की बात करें तो कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है कैंसर दिवस। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी कहलाता है। कैंसर का अध्ययन 4 फरवरी को दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 सही 1/3 मिनट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। और प्रकाश की वेग की गणना सबसे पहले किसने की थी? प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले की थी रोमन ने। याद रखिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? रोमन ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। चलिए ऑडियोग्राफ से क्या मापते हैं? तो ऑडियोग्राफ है कान। याद रखिए ऑडियोग्राम कान। नेक्स्ट है ईसीजी है हृदय। याद रखिएगा ईसीजी है हृदय, बी का 1 हो जाएगा। ईईजी है मस्तिष्क। याद रखिएगा ईईजी है मस्तिष्क। याद रखिएगा। और मेमोग्राफ की बात करें तो यह बक्ष। याद रखिएगा। ईसीजी की फुल फॉर्म की बात करें तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। याद रखिएगा। और ईसीजी तो इलेक्ट्रोसुफेलोग्राम। याद रखिए फेलोग्राम। तो ये थे फुल फॉर्म इनको डायरेक्टली ऐसा ही याद रखना है। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे मुगल बादशाहों के नाम किसी विशेष अनुक्रम घोषित कालक्रम की दृष्टि से कौन सा अनुक्रम सही है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, बहादुर शाह, जफर। याद रखिए हुमायूं की कार्यकाल की बात करें तो 1530। याद रखिएगा हुमायूं का कार्यकाल 1530। जहांगीर की बात करें तो 1605। जहांगीर की बात करें 1605 से 1627 तक। याद रखिएगा 1627 तक। और शाहजहां की बात करें तो 1628। याद रखिएगा शाहजहां की बात करें तो 1628 से 1658 तक। याद रखिएगा बहादुर शाह जफर की बात करें तो 1707 से 1712 तक। याद रखिएगा ये सारे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण है ऑप्शन नंबर डी इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग मध्य मूल वेग से कम होता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनमो परिवर्तित करता है। डायनमो परिवर्तित करता है तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनमो परिवर्तित करता है। याद रखिएगा। अब कुछ और इंपोर्टेंट बता रहा हूं उनको याद रखना है। विद्युत मोटर की बात करें तो विद्युत मोटर तो यहाँ विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। याद रखिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुर मात्राएं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज। याद रखिएगा, सेल्यूलोज पाया जाता है, याद रखिए। सेल्यूलोज पाचन में सहायक होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? कट, कॉपी, पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, एडिट। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान से लगी सीमा वाले भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? पाकिस्तान की सीमाओं से लगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान। याद रखिएगा, ये पाकिस्तान से सीमा इनकी लगी हुई है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है, प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोयाबीन में पाया जाता है। प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है सोयाबीन, याद रखिएगा। सोयाबीन प्रोटीन की मात्रा की बात करें तो याद रखिए 44% से 49% तक, याद रखिएगा 44% से 49% तक पाया जाता है, याद रखिएगा। और प्रोटीन शब्द की बात करें सर्वप्रथम तो जे वर्जीलियस ने दिया था प्रोटीन शब्द, याद रखिएगा। प्रोटीन को जटिल कार्बनिक यौगिक है, याद रखिए। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है और सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है, याद रखिएगा। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से ही निर्मित होता है। तो ये थे कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट जो मैंने आपको बताया, उनको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाशीय तेज निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए, प्रकाशीय तेज निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आपको बताना। जल्दी सोचिए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, परावर्तन। परावर्तन इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंद निम्नलिखित में से किस महासागर में सेशेल्स गणराज्य स्थित है? किस महासागर में सेशेल्स गणराज्य स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर में। सेशेल्स है हिंद महासागर में, याद रखिएगा। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मेडागास्कर, याद रखिएगा। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो यह है मेडागास्कर, याद रखिएगा। हिंद महासागर का आकार त्रिभुजाकार है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वैज्ञानिक के द्वारा तड़ित चालक का आविष्कार किया गया था? बताइए, तड़ित चालक का आविष्कार किया गया था बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइंस्टीन ने क्या दिया था? तो E बराबर mc² दिया था आइंस्टीन ने, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीलियम, याद रखिएगा। ऑक्सीजन और हीलियम, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। निम्नलिखित में से नदी किस नदी घाटी परियोजना से सरदार सरोवर बांध संबंधित है? सरदार सरोवर बांध है, याद रखिएगा, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहाँ? गुजरात में, याद रखिएगा। सरदार सरोवर गुजरात में, याद रखिएगा। हीराकुंड की बात करें तो हीराकुंड बांध है महानदी उड़ीसा में, याद रखिएगा। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? क्वेश्चन पूछ ले। भूमध्य सागर कुंजी जिब्राल्टर को कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन से थे? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा, साइनोबैक्टीरिया। पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन से थे? तो साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी अनिवार्य है, विटामिन डी अनिवार्य है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए, याद रखिएगा। कैल्शियम फास्फोरस की कमी से ऑस्टियोथायराइड रोग होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान, बताइए। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहां पर है? तो अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहां पर है? तो यह कटक में, याद रखिएगा। कहां पर है? अंतरराष्ट्रीय तो मनीला, और राष्ट्रीय की बात करें तो कटक उड़ीसा में, याद रखिएगा, कटक उड़ीसा में।
और केंद्रीय तंबाकू की अनुसंधान की बात करें तो राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान की बात करें तो करनाल हरियाणा में, और भारतीय कृषि अनुसंधान की बात करें तो नई दिल्ली, याद रखिएगा, और भारतीय केंद्रीय औषधि अनुसंधान तो लखनऊ में, याद रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बताया, इनको याद रखना है। अब दिवस पर चलते हैं। दिवस नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आतंक विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 मई को मनाया जाता है आतंकवाद विरोधी दिवस, याद रखिएगा। और 22 मई की बात करें तो 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस, याद रखिएगा। 22 मई को याद रखिए। 11 मई को विज्ञान और प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षक विक्टोरिया मेमोरियल डैश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जल्दी सोचिए, ए, पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल में है, याद रखिएगा। इसका निर्माण 1906 में किया गया था, याद रखिएगा। 1906 में इसका निर्माण किया गया था और इसे महारानी विक्टोरिया की याद में बनाया गया था, याद रखिएगा। 1 जनवरी 18 शताब्दी को विक्टोरिया दिल्ली दरबार में आयोजित में शामिल हुई, याद रखिएगा। विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि दी गई थी, याद रखिएगा। उन्हें भारत की सामग्री घोषित किया गया था, याद रखिएगा। यह भी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बीसीसीआई की वरिष्ठ महिला जिन्होंने महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीतू डेविड, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किस देश ने पशुवध पर प्रतिबंध लगाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस निर्माणाधीन एक्सप्रेस के तहत जानवरों के लिए इस तरह के पहले 5 ओवरपास का निर्माण करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम राजेश्वर राव को नियुक्त किया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना और किस राज्य की पुलिस ने आतंकवाद विरोधी अभ्यास सुरक्षा कवच का आयोजन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र पुलिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस स्थान पर प्रथम संग्रहालय गंगा का अवलोकन शुभारंभ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिद्वार में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चर्चा में रहा माल्टा ज्वार किस से प्रभावित होने वाला पशु है, बताइए। चर्चा में रहे माल्टा ज्वार से प्रभावित होने वाले पशु हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भेड़, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 सितंबर 2021 को हिंद महासागर में पैसेज नौसैनिक युद्धाभ्यास भारत में किस देश के साथ संपन्न हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के साथ, याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया के साथ संपन्न हुआ। आगे बढ़ते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित नील द्वीप परिवर्तित नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शहीद द्वीप नाम रख दिया गया इसका। नेक्स्ट, मुद्रास्फीति का सामना करने के लिए किस देश ने अपने देश की मुद्रा का नाम बदलकर तोमान कर दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईरान। ईरान की मुद्रा हो गई है तोमान, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 प्रतिरोधक 10 ओम और अन्य 20 ओम श्रृंखला में 6 वोल्ट बैटरी से जुड़े हुए हैं सर्किट में विद्युत धारा, इसका फॉर्मूला होता है I बराबर V/R, याद रखिएगा। I बराबर क्या होता है? V/R। चलिए, तो इसमें I बराबर निकालते हैं। I कितना है? तो टोटल हो जाएगा 30, V याद रखिएगा, R हो जाएगा 30 और V कितना दिया गया, यानी 1 दिया गया 6, तो 6 पंचे 30 यानी कि 1/5, इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.2 याद रखिएगा, 0.2, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक संशोधन कानून के विरोध में प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। देश का 25वां हाई कोर्ट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना हाई कोर्ट, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 बजट के अनुसार तेजस ट्रेन 2020 के अनुसार तेजस ट्रेन की तरह कितना प्राइवेट ट्रेन चलाया जाएगा, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 150, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये था अपना आज का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं। वीडियो को पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देगा और कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं 45 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चंस कर पाए।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस करें ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। और आज का पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए एग्जाम की पाठशाला पीडीएफ को सर्च करें टेलीग्राम पर या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।